यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस गांव से बहुत से लोग काम की वजह से शहर चले गए हैं। अब गांव में ज्यादातर बुजुर्ग लोग रहते हैं और कुछ ही परिवार बचे हैं। फिर भी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव के अधिकतर घर मिट्टी के बने हैं और सड़कें भी कच्ची हैं। घर आपस में थोड़ी दूरी पर हैं, लेकिन लोगों का आना जाना बना रहता है। शहर की तुलना में यहाँ का माहौल ज्यादा साफ और सुकून भरा है। दिन हो या रात, हर तरफ पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। हवा शुद्ध है और पानी ताजा मिलता है। यहाँ के लोगों का मुख्य काम खेती है। जब बिजली चली जाती है तो लोग दिया या मोमबत्ती जलाकर काम चला लेते हैं। जनवरी का महीना लगभग खत्म होने वाला है। ठंड की वजह से लोग रात में घर के अंदर ही सोते हैं। इसी गांव में राजू की एक छोटी सी चाय की दुकान है। शाम होते ही वहां गांव के कुछ बुजुर्ग और लोग चाय पीने आ जाते हैं। आज रात के करीब 8 बज रहे हैं। राजू की दुकान पर रामू काका और किशन काका बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। गांव की शांत रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। और राजू, बता, दुकान कैसी चल रही है? आजकल तो गांव भी काफी शांत हो गया है। चाय पीने वाले भी अब गिनती के ही रह गए हैं। अरे रामू काका, ठीक ही चल रही है। अब समय बदल गया है। पहले दुकान पर बहुत सारे लोग आते थे। बुजुर्ग देर रात तक बैठकर बातें करते थे, अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे और चाय पीते थे। उसी से दुकान भी अच्छी चल जाती थी। अरे हाँ राजू, अब वो पुराने दिन चले गए। आधे से ज्यादा लोग तो शहर जा बसे हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ, किशन कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार? अब क्या बताऊं रामू, इस बारिश में सारा काम लगभग बंद ही पड़ा है, लेकिन इतना तो हो ही जाता है कि घर का खाना चल जाए। इसी तरह काफी देर तक वे तीनों आपस में बातें करते रहे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उसी वक्त अचानक राजू की दुकान पर 2 और लोग आ जाते हैं। अरे राजू, 2 कड़क चाय लगा दो, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त के लिए। इस ठंडी के मौसम में चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने और थोड़ी गपशप करने का जो मजा है वो कहीं और नहीं मिलता भैया। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। आओ बैठो और आराम से चाय का आनंद लो। अरे किशन काका, आप भी यहां हो? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। चलो, इसी बहाने आपसे भी थोड़ी बातें हो जाएंगी। बताइए किशन काका, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे बेटा, क्या बताऊं, इस बारिश ने तो सबका हाल खराब कर दिया है। जो फसल थी वो भी पानी में बर्बाद हो गई। अब खेतों में थोड़ी बहुत सब्जी उगाते हैं, उन्हें बाजार में बेचते हैं, तभी घर का खर्च चल पाता है। अरे काका, चिंता मत कीजिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इंसान को चाहिए कि हर हाल में जीवन को खुलकर और खुशी के साथ जिए। ठीक कहा बेटा तुमने। हमें अपनी बची हुई जिंदगी हंसी खुशी के साथ ही जीनी चाहिए। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी। राजू की चाय में तो सच में कुछ अलग ही स्वाद है। मानो एक घूंट पीते ही जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हों। इसी स्वाद के लिए तो हम सब राजू की दुकान पर आते हैं बेटा। रामू काका, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि आपके साथ कई बार अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं। क्या ये सब बातें सच हैं? हाँ बेटा, मेरे साथ सच में कई बार डरावनी घटनाएं हो चुकी हैं। अगर तुम लोग चाहो तो मैं वो कहानी सुना सकता हूँ। अरे हाँ काका, इस बारिश के ठंडे मौसम में चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने और आपकी डरावनी कहानी सुनने में तो और भी मजा आएगा। जरूर सुनाइए काका, बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपने साथ घटित एक डरावनी और अजीब कहानी सुनाता हूं। कहानी है आज से ठीक 25 साल पहले की, जब मैं गांव से थोड़ी दूर शहर में एक दफ्तर में काम करता था। उस दिन बस स्टॉप पर आखिरी बस आई थी। उस बस में मैं और एक जवान, बहुत खूबसूरत लड़की भी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। रात के करीब 12 बजे थे। बस स्टॉप पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। यह तो जाहिर था कि इस वक्त वहां कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा। मेरा घर स्टॉप से काफी दूर था। पैदल जाने में कम से कम 1 से 2 घंटे लगते।
मैं अपनी नई नौकरी की वजह से बहुत थका हुआ था। तभी वह लड़की जो बस से मेरे साथ उतरी थी पैदल ही आगे बढ़ने लगी। मैंने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुनिए, रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर है कि मैं पैदल ही अपने घर पहुँच जाऊँ। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ रुकने से तो अच्छा ही है। मेरा गांव रामपुर यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। और आपको कहाँ जाना है? अरे जाना तो मुझे भी रामपुर ही है, लेकिन ये रास्ता जंगल से होकर जाता है ना। इतनी दूर पैदल और अंधेरी रात में जाना ठीक रहेगा क्या? अरे भाई, अगर तुम इन बातों पर विश्वास करते हो तो तुम मूर्ख हो। मैं तो इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। तुम्हें भी रामपुर ही जाना है ना? तो चलो फिर मेरे साथ मिलकर चलते हैं। वह लड़की बहुत बातें कर रही थी, लेकिन मैं उस पर विश्वास कर बैठा। ये मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मैंने उसकी बात मान ली और उसके साथ गांव जाने के लिए हाँ कर दी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और उसकी बूंदें अब शरीर पर सुइयों की तरह चुभ रही थीं। हम दोनों आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद बारिश बहुत तेज हो गई। आसमान में बिजली जोर जोर से चमक रही थी। अब हमें लगा कि कहीं रुकना ही ठीक रहेगा। हमने सामने एक बड़ा पेड़ देखा और वहीं रुक गए। चारों तरफ अंधेरा और जंगल की आवाजें थीं। जंगली जानवर, बारिश की बूंदें गिरने की आवाज और कुछ अजीब जानवरों की अजीब सी आवाजें। लेकिन हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारा बस यही इंतजार था कि बारिश थोड़ी कम हो जाए या रुक जाए। वैसे आपने तो अभी तक बताया नहीं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आ रही हैं? थोड़ी देर तक वह लड़की चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी। क्या करोगे जानकर कि इस सफर के बाद हमें दोबारा मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा? क्या मतलब आपका? मैं तो शहर की लड़की हूँ, किसी काम से ही यहाँ गांव आई हूँ और थोड़े ही समय बाद चली जाऊंगी। अब इतने कम समय के लिए मिलने का क्या फायदा? ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती तो छोड़ो, लेकिन ये तो बता ही सकती हो कि तुम यहाँ किस काम के लिए आई हो? मैं यहाँ किसी को अपने साथ ले जाने आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है। लगभग आधा घंटे बाद बारिश भी थम गई और हम दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। रास्ता घना जंगल और कच्चे पथों से होकर गुजर रहा था। गांव वाले कहते थे कि इस रास्ते पर रात को पैदल जाने वाला अक्सर गांव तक नहीं पहुंच पाता। इसके पीछे का कारण मुझे भी नहीं पता था। बारिश की वजह से जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थीं और पैदल चलना थोड़ा मजेदार भी लग रहा था। लेकिन जंगल से आती जंगली जानवरों की आवाजें मुझे डराती भी थीं। वह लड़की मुझे कुछ अजीब लग रही थी। न तो उसने अपना पता बताया, न ही मुझसे बातें की। बस मेरे साथ चलते ही जा रही थी और ऐसा लगता था कि उसे किसी चीज का डर नहीं। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके साथ आगे बढ़ता रहा। तभी हमें सामने एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, अगर आ गए हो तो लौट कर मत जाना और अगर जा रहे हो तो वापस मत आना। मैं यह पढ़कर थोड़ा चौंका और लड़की से पूछा, तुमने उस बोर्ड पर देखा क्या लिखा है? क्या तुम कुछ समझ पा रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। रात काफी हो चुकी है और ज्यादा समय यहाँ बर्बाद करना सही नहीं है। हाँ, आप सही कह रही हैं। फिर हम दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल से कभी भेड़िए की आवाज आती तो कभी उल्लू की हूं हूं। बारिश वापस से गिरने लगा, बल्कि अब और भी तेज हो गई थी। हम भागते हुए एक सुनसान कुटिया के पास पहुंचे। कुटिया पूरी तरह खाली और वीरान थी, लेकिन अंदर जाना ठीक नहीं लगा। इसीलिए हम बाहर ही खड़े रहकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी औरत का रोना तो कभी किसी बच्चे का बिलखना। मुझे यह सब सुनकर बहुत डर लगने लगा। मैंने घबराकर उस लड़की से कहा, क्या आपने ये सारी आवाजें सुनी? हाँ, मुझे भी आवाजें सुनाई दी। लगता है कि कोई मुश्किल में है। पर इतनी रात को कौन औरत यहाँ जंगल में आई होगी? चलकर देखते हैं, कौन जाने शायद वही मुसीबत में हो और इसलिए रो रही हो। फिर मैं और वह लड़की दोनों आगे बढ़े। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। कुछ समय बाद किसी की पायल की आवाज भी सुनाई दी। हमने धीरे धीरे उस आवाज का पीछा किया।
चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें, काला अंधेरा और बिजली कड़क रही थी। इन सब के बीच यह पायल की आवाजें मुझे कुछ सही नहीं लगी। मैंने घबराकर उस लड़की से कहा, मुझे ना ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। कुछ देर तक उस लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की अचानक गायब थी। यह देखकर मेरी रूह कांप उठी और मुझे बहुत डर लगने लगा। अब वहीं पायल की आवाज और औरत के रोने की आवाज और भी तेज हो गई थी। मैं वहां 1 मिनट भी नहीं रुका और अपने गांव की ओर तेज कदमों से चल पड़ा। धीरे धीरे वह सारी आवाजें शांत हो गईं। मैं अपने तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था कि अचानक मुझे फिर वही अजीब बोर्ड दिखाई दिया जो मुझे शुरुआत में देखा था। मैं यह देखकर अचंभित रह गया। जंगल के इतनी अंदर होने के बाद वह बोर्ड फिर से कैसे आ गया? मुझे अब सच में बहुत डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद फिर वही औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। लग रहा था जैसे कोई मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। जब मैं उस आवाज के पास गया तो देखा कि कोई लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है। पहले ठीक से दिखाई नहीं दी, लेकिन जब मैं और नजदीक गया तो वह वही लड़की थी जो मेरे साथ चल रही थी। मैंने घबराकर उससे पूछा, आप कहाँ खो गई थी और अब यहाँ उस औरत की डरावनी आवाज में क्यों रो रही है? तभी वह लड़की अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसी पल बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई और आसमान में एक पल के लिए तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी में वह लड़की अपने असली रूप में दिखाई दी और डरावनी हंसी हंसने लगी। यह सब देखकर मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। डर के मारे मैं वहीं जम गया, शरीर हिल तक नहीं पा रहा था। फिर मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई, भगवान का नाम लिया और वहां से भागने लगा। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था क्योंकि उस वक्त भागने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं भागता ही जा रहा था कि अचानक मेरी आंखों के सामने वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार वह हवा में खड़ी थी और उसका रूप डरावना नहीं बल्कि मासूम सा लग रहा था। मैं घबराते हुए उससे पूछ बैठा, मुझे क्यों रोक रही हो? मुझे मेरे गांव क्यों नहीं जाने दे रही हो? आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? रोका तो मुझे ही गया था उस रात। मैं भी तो बस अपने गांव ही जा रही थी, जैसे तुम इस बार जा रहे हो। क्या हुआ था आपके साथ? आप मुझे सच सच बताइए। मैं भी तुम्हारी ही तरह रामपुर गांव में रहती थी। रोज काम से लौटकर बस से आती थी, लेकिन उस दिन मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग गया। रात के लगभग 11 बज चुके थे। उस दिन भी मुझे कोई ऑटो नहीं मिला तो मैं मजबूरी में जंगल वाले रास्ते से पैदल ही चल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वही मेरी आखिरी रात होगी। मैं बहुत देर तक चलती रही। चलते चलते काफी समय बीत गया। तभी अचानक, अरे यहाँ इतने सुनसान रास्ते पर इतनी खूबसूरत लड़की, आज तो मजा ही आ जाएगा। चलो उससे बात करके देखता हूँ। वो मेरे पास आखिर बोलता है, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? मैं रामपुर गांव जा रही हूँ। अरे मैं भी वहीं जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे अपने साथ रामपुर गांव तक ले चलें। ठीक है, आप चल सकते हैं। मुझे भी आपका सहारा मिल जाएगा। हम दोनों उस सुनसान रास्ते पर साथ चलने लगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही आदमी मेरी जिंदगी की आखिरी वजह बनेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। मैं डर गई, चीखने लगी, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन उस जंगल में मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात जो हुआ उसी की वजह से मेरी जान चली गई और तब से मैं इसी जंगल में भटकती रहती हूँ, रास्ता ढूंढती हुई, इंसाफ की उम्मीद में। और उस आदमी का क्या हुआ? क्या तुम्हें कभी इंसाफ मिला? उसे मैं कैसे छोड़ सकती थी? अगले ही दिन मैंने उसकी जान ले ली। मुझे इंसाफ तो मिल गया, लेकिन मेरी आत्मा इस जंगल से आजाद नहीं हो पाई। तब से मैं यहीं भटक रही हूँ और आज भी मैं उसी तरह के लोगों की तलाश में रहती हूँ जो दूसरों की मजबूरी और भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन तुमने ये सब मुझे ही क्यों बताया? और तुम मुझसे इतनी शांति से बात क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं पूरे जंगल में तुम्हारे साथ चली, लेकिन तुमने कभी मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अब तुम जा सकते हो। उसकी दर्द भरी बातें सुनकर मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। मैं बिना पीछे देखे वहां से रामपुर गांव की तरफ चल पड़ा। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो दिल कांप उठता है। सोचिए उस लड़की के साथ कितना बुरा हुआ होगा।
कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस काले जंगल में भटकती है, कभी रोती हुई, कभी किसी को रास्ता दिखाती हुई, और उस जंगल से गुजरने वालों को यह याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात में सिर्फ डर ही नहीं बल्कि किसी की अधूरी कहानी भी छुपी होती है। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि एक सबक थी इंसानियत का। हर अंधेरी राह पर मिलने वाला डर हमेशा भूत या आत्मा नहीं होता। कभी कभी वह इंसान के भेष में चलता है, जो किसी की मजबूरी, भरोसे और अकेलेपन का फायदा उठाता है। उसे इंसाफ इस दुनिया में न मिले, लेकिन वक्त उसे कभी नहीं छोड़ता। और जो इंसान हर हाल में इंसान बना रहता है, अंधेरे भी उसका रास्ता नहीं रोक पाते। याद रखना, हर जंगल में भटकती आत्मा डराने नहीं आती। कुछ आत्माएं हमें इंसान बने रहना सिखाने आती हैं।